आज सर आपने एक्सपोर्ट्स की जैसे बात की, हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ना चाहिए और सभी कहते हैं डॉलर चाहिए, डॉलर आए, यूरो आए, पाउंड आए, ये कैसे आएगा? जाहिर बात एक्सपोर्ट से आएगा। लेकिन अभी इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो वो ज़्यादातर रोते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, गिले शिकवे करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। अभी हाल ही में जो उड़ान पाकिस्तान जो ये प्रोजेक्ट के प्रोग्राम ये शुरू हो रहा है, ये इससे बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब बात की तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि अगर वाकई हदफ अचीव कर लिया जाता है सर, ये तकरीबन डबल बनेगा कि हम डबल तक चले जाएंगे, मतलब 100% कह दें उसको, तो क्या ये वाकई इतना आसान होगा अचीव करना? लेकिन अगर हम कर जाते हैं तो बड़ी अच्छी, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ होगी अभी से। जी देखिए, इसके दो जाविये हैं। देखिए, पहला जाविया तो ये है कि ये उड़ान पाकिस्तान कोई प्रोग्राम नहीं है, ये हमारी एम्बिशन है या हमारी एक विश लिस्ट है कि हम कहां से कहां जाना चाहते हैं। प्रोग्राम वो होता है जिसकी फाइनेंसिंग अरेंज हो, हमें पता हो कि किसने इम्प्लीमेंट करना है, हमारे पास बड़ा क्लियर टारगेटेड विनर्स हो कि हमने कहाँ पैसा लगाना है। अभी उस स्टेज पे पाकिस्तान नहीं आया। हाँ, हमने एक ओवरऑल सिमत बनाई है कि जी हम कहाँ जाना चाहते हैं। अब जो 15 से 20% हर साल एक्सपोर्ट में इजाफा की जरूरत है, अब उसके लिए 3 चीजें चाहिए होती है। नंबर 1 कि हमें अपने कंपैरेटिव एडवांटेज के सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, जैसे ज़राअत है, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो पहला स्टेप तो ये है कि हमने कहाँ फोकस करना है। दूसरा है कि अगर फोकस करना है तो वो फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री और ज़राअत और सर्विसेज उन सेक्टर्स में एक्सपैंड नहीं करेंगी और वैल्यू एडिशन नहीं करेंगी, हमारी चीजें सरप्लस बन के बिक नहीं पाएंगी। अब ये एक शॉर्ट टर्म चैलेंज नहीं है, ये एक मीडियम टर्म चैलेंज है। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हम विनर्स को पिक करें और उनके पीछे फिर जोर लगाए पूरी हुकूमत की मशीनरी। हुकूमत की मशीनरी जिस तरह आपने देखा अभी आईनी तरमीम के लिए सब इकट्ठे होके जोर लगा रहे थे, जिस दिन मुझे ये नजर आएगा कि एक्सपोर्ट के लिए सब मिलके लगा रहे हैं, इंशाल्लाह ये पहिया चलना शुरू हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।